हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके विस्टास यानी कि सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल का लॉन्ग आंसर आपको बताने वाले हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली थर्ड लेवल में कैसे पहुंचता है। हाउ वॉज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड वाई, यानी कि चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे बढ़ रहा था और उसे ऐसा क्यों लगता था। ये इतनी बातें इसमें पूछी गई हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर वैसे आपको थोड़ा लॉन्ग लगेगा, बट मैंने आपको इसको बहुत इजी तरीके से बताया है। अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत ही आराम से ये पूरा लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। और वैसे अगर आप थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो देखिए, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जो शॉर्ट वाला आपको बताया गया है। और हाउ वॉज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड वाई, इसका भी आंसर आपको शॉर्ट वाले क्वेश्चन में बताया गया है। तो अगर आप चाहें तो उन दोनों क्वेश्चन के आंसर को ज्वाइन कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए इससे तो। बट अगर आप थोड़ा डिटेल में इसको लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वन नाइट चार्ली वर्कड लेट एट द ऑफिस, यानी कि एक रात चार्ली ऑफिस में देर तक काम किया। ये तो आपको लेसन में बताया गया ये सभी चीजें कि वन नाइट चार्ली वर्कड लेट एट द ऑफिस, एक रात चार्ली ऑफिस में देर तक काम किया। ही वॉज इन अ हरी टू गेट बैक टू हिज हाउस, यानी कि वह अपने घर पहुंचने की जल्दी में था। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेने का निश्चय किया। ही वेंट डाउन द स्टेप्स, यानी कि वह सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। एंड केम टू द फर्स्ट लेवल, और फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया। देन ही वॉकड डाउन टू द सेकेंड लेवल, और तब वह चलते हुए सेकेंड लेवल पर आ गया। फ्रॉम वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लेफ्ट, यानी कि जहां से छोटे शहरों के लिए ट्रेनें चलती थी। ही डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, यानी कि वह एक आर्क्ड डोरवे में एंटर किया। आपको आर्क डोरवे फिगर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आपको बताया गया है लेसन जब हम पढ़ा रहे थे तो इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तो आर्क डोरवे क्या होता है, जो एक थोड़ा घुमावदार गेट होता है, जैसे अर्धचंद्राकार गेट जो होते हैं। तो उसने क्या किया, एक एक आर्क डोरवे में एंटर किया। एंड गॉट लॉस्ट, और रास्ता भटक गया। गॉट लॉस्ट का मतलब है वो वहां पे वो रास्ता भटक गया। नोइंग दैट ही वॉज गोइंग रॉन्ग, और वो ये जान रहा था कि वो गलत रास्ते से जा रहा था। ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड, लेकिन फिर भी वो नीचे चलना जारी रखा। उसे ये पता चल गया कि वो गलत रास्ते से जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने नीचे चलना जारी रखा। और इसके बाद कहा गया कि द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, यानी कि वो जिस सुरंग से जा रहा था तो वो अचानक से बाईं ओर मुड़ गई। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, वो जिस सुरंग से जा रहा था वो अचानक से बाईं ओर मुड़ी। एंड देन टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, वह थर्ड लेवल में पहुंच गया। और कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद वह थर्ड लेवल में पहुंच गया। तो यहां तक इसका आंसर हो गया कि हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसके आगे आपको बताते हैं। यहां तक आपको बताया गया कि ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इस प्रकार वो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। अब इसके बाद जो पूछा गया है कि वो कैसे बढ़ रहा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो अकॉर्डिंग टू चार्ली, यानी कि चार्ली के अनुसार, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज एक्सटेंडिंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था। चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा था। बिकॉज ही ऑलवेज डग्ड इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयरकेसेस, क्योंकि वो हमेशा एक नए गलियारे में, नए सीढ़ियों से वो गुजरता था। वो भले ही कई बार, यानी कि सैकड़ों बार उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर आ जा चुका था, लेकिन फिर भी वो हमेशा नए गलियारे में चला जाता था और वो कहीं और से ही निकलता था। तो इसीलिए उसने कहा है कि मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, क्योंकि वो जितनी बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आता है वो किसी न किसी नए रास्ते से चला जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, यानी कि चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल का वर्णन कीजिए, थर्ड लेवल के बारे में बताइए कि वो थर्ड लेवल कैसा था। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, और उसने यह कंफर्म करने के लिए क्या किया कि वह 1894 के समय में था। वाई डिड ही वॉन्ट टू बाई टिकट्स, और वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इसमें कहा गया कि थर्ड लेवल को चार्ली के अनुसार डिस्क्राइब करिए कि थर्ड लेवल कैसा था। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वॉज इन 1894, और उसने यह जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए क्या किया कि वह 1894 ईस्वी में पहुंच गया है। और थर्ड यहाँ पे पूछा गया कि वाई डिड ही वॉन्ट टू बाई टिकट्स, वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू चार्ली, यानी कि चार्ली के अनुसार, या फिर आप कह सकते हैं कि एज पर चार्ली, चाहे आप लिखें एज पर चार्ली या फिर अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द रूम्स ऑन थर्ड लेवल, द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर, यानी कि थर्ड लेवल पर जो कमरे बने हुए थे वो और छोटे थे, देन दोज ऑफ द सेकेंड लेवल, यानी जैसा कि सेकेंड लेवल पर थे उनसे ज़्यादा छोटे थे कमरे थर्ड लेवल के। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है कि द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर दैन दोज ऑफ द सेकेंड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल के जो कमरे थे वो सेकेंड लेवल के कमरों से ज़्यादा छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, यानी कि वहाँ पे टिकट विंडोज और ट्रेन गेट्स बहुत कम थे। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और बीच में जो सूचना पट था वो भी लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और बहुत पुराना दिखता था। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, बीच में जो सूचना पट था वो लकड़ी का बना था, एंड ओल्ड लुकिंग, और बहुत पुराना दिखता था। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और वहाँ पे जो लाइट्स थी वो भी ओपन गैस लाइट थी, एंड ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर पीतल की थूकदान थी। एवरीवन, और यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया कि एवरीवन एट द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890, यानी कि स्टेशन पर जितने भी लोग थे वो इस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे जैसे 1890 ईस्वी में लोग पहनते थे। तो एवरीवन एट द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890, स्टेशन पर जितने भी लोग थे सब 1890 जैसे कपड़े पहने हुए थे। टू मेक श्योर, अब यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर बताया गया कि टू मेक श्योर दैट ही वॉज इन 1894, यह कंफर्म करने के लिए कि वह 1894 के समय में है। ही लुक्ड एट द न्यूज़पेपर, उसने अखबार को देखा। द न्यूज़पेपर ही हैड सीन, और जो अखबार उसने देखा वॉज डेटेड 11 जून 1894, वो किस डेट का था, 11 जून 1894 का था। अब इससे कंफर्म हो गया कि वो 1890 के समय में है। ही वॉन्टेड टू बाई टिकट्स, वह टिकट खरीदना चाहता था, टू गेल्सबर्ग, यानी कि गेल्सबर्ग के लिए, वह गेल्सबर्ग जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता था। बिकॉज ही हैड हर्ड, क्योंकि उसने सुना था, दैट इट वॉज अ वेरी पीसफुल प्लेस, कि गेल्सबर्ग एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है। वह गेल्सबर्ग जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता था क्योंकि उसने सुना था कि गेल्सबर्ग बहुत ही पीसफुल प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज सैम वीनर, सैम वीनर कौन था। वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ गायब हो गया था। वॉट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, और उसने चार्ली को पत्र में क्या लिखा। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हु वॉज सैम वीनर, सैम वीनर कौन था। वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ गायब हो गया था। वॉट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, और उसने चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि सैम वीनर वॉज ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम वीनर कौन था, चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। सैम वीनर वॉज ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, इतना तो आपको पता ही है। ऐसे आप इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं आंसर का कि सैम वीनर वॉज अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम वीनर चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। वंस ही सडनली डिसअपियर्ड, एक बार वो अचानक गायब हो गया। वंस ही सडनली डिसअपियर्ड, एक बार वो अचानक से गायब हो गया।
चार्ली सस्पेक्टेड, और चार्ली ने अनुमान लगाया दैट ही हैड ऑल्सो रीच्ड द थर्ड लेवल, कि वह भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। चार्ली को यह डाउट था, चार्ली ने अनुमान लगाया कि वह भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। चार्ली सस्पेक्टेड दैट ही हैड ऑल्सो रीच्ड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब इसके बाद देखिए कि एंड सैम्स लेटर टू चार्ली प्रूव्स, और सैम ने चार्ली को जो पत्र लिखा वो ये सिद्ध कर देता है दैट सैम हैज़ फाउंड एंड रीच टू द थर्ड लेवल, कि सैम ने वो थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और वहाँ पे पहुँच भी गया है। और सैम ने जो चार्ली को लेटर लिखा वो ये प्रूव कर देता है दैट सैम हैज़ फाउंड एंड रीच्ड टू द थर्ड लेवल, कि सैम को थर्ड लेवल मिल भी गया है और वो वहाँ पहुँच भी गया है। ही रोट, अब यहाँ पे बताया गया कि उसने लिखा क्या था। ही रोट दैट ही हैड बीन स्टेइंग देयर इन गेल्सबर्ग सिंस लास्ट 2 वीक्स, उसने उस पत्र में लिखा कि वह पिछले 2 हफ्तों से गेल्सबर्ग में रह रहा है। ही रोट, उसने लिखा दैट ही हैड बीन स्टेइंग इन गेल्सबर्ग सिंस लास्ट 2 वीक्स, उसने लिखा कि वह पिछले 2 हफ्तों से गेल्सबर्ग में रह रहा है एंड वॉचिंग वेरियस एक्टिविटीज़ देयर, और वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ को देख रहा है, जो भी कुछ वहाँ पे जैसा चल रहा था सब कुछ देख रहा था। ही इन्वाइटेड बोथ चार्ली एंड लुइजा, यानी कि वह चार्ली और लुइजा दोनों को इन्वाइट करता है, एंड मोटिवेटेड देम, और उन्हें मोटिवेट भी करता है टू कंटिन्यू दियर सर्च, कि वे अपनी तलाश को जारी रखें, ऑफ द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल की तलाश को जारी रखें। सो सैम वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज लाइक चार्ली, यानी कि इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सैम वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज, कि सैम भी सांसारिक चिंताओं का एक शिकार था, लाइक चार्ली, यानी चार्ली की तरह। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सैम भी चार्ली की ही तरह सांसारिक चिंताओं का एक शिकार था, वो भी एस्केप चाहता था रियलिटी से। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एस्केप का एक माध्यम था? वाई, और ऐसा क्यों लगता है? तो डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, क्या आपको लगता है कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए एस्केप का एक मीडियम था, एक माध्यम था? वाई, और ऐसा आपको क्यों लगता है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि येस आई थिंक, हाँ मुझे लगता है, दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, कि वो थर्ड लेवल चार्ली के लिए एस्केप का यानी बचने का एक माध्यम था। लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारा जीवन है, इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वो असुरक्षा से भरा है, फियर यानी डर से भरा है, वॉर युद्ध से भरा है, वरी चिंताओं से भरा है, एंड स्ट्रेस। मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारा जीवन है वो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी और स्ट्रेस से बिल्कुल भरा हुआ है। मैन हैज़ टू फेस देम ऑल द टाइम, यानी कि मनुष्य को हर समय इनका सामना करना पड़ता है। सो ही वॉन्टेड टू एस्केप इन टू अ विशफुल वर्ल्ड, इसलिए वह एक ऐसे संसार में जाना चाहता था जैसी उसकी इच्छा थी, अपने मन मुताबिक। विशफुल का मतलब कह सकते हैं कि अपनी इच्छानुसार, इसलिए वह अपने इच्छानुसार दुनिया में जाना चाहता था। सो ही वॉन्टेड टू एस्केप इन टू अ विशफुल वर्ल्ड, इसलिए वह अपने इच्छानुसार एक दुनिया में जाना चाहता था। When he imagined the third level, जब उसने थर्ड लेवल को इमेजिन किया, he found it peaceful and pleasant, तो उसे वह बहुत पीसफुल और बहुत ही प्लेजेंट लगा, सुहावना लगा। He felt happy in that period of time, और उस पूरे समय तक उसे बहुत खुशी महसूस हुई। जब तक उसने इमेजिन किया थर्ड लेवल के बारे में, तब तक वो बहुत ज़्यादा खुश था। So it proved the third level a medium of escape for Charlie, इसलिए यह प्रूव हो जाता है या सिद्ध हो जाता है कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए एस्केप का एक माध्यम था, बचने का एक माध्यम था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।